नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए रॉड इज हिंज एट इट्स सेंटर एंड रोटेटेड बाय अप्लाइंग ए कांस्टेंट फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। कहां से स्टार्ट कर रहा है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। द पावर डेवलप्ड बाय द एक्सटर्नल टॉर्क एज फंक्शन ऑफ टाइम। एक रॉड है जो हिंज है कहां पे, उसके सेंटर ऑफ पॉइंट पे इस तरह से कहीं पर है, ठीक। एंड रोटेट बाय अप्लाइंग ए कांस्टेंट टॉर्क, एक कांस्टेंट टॉर्क अप्लाई हो रहा है इस पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब ये क्या करना स्टार्ट कर रहा है, रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है फ्रॉम ऑफ रेस्ट से। द पावर डेवलप्ड बाय एक्सटर्नल टॉर्क, इस एक्सटर्नल टॉर्क के थ्रू पावर कितनी डेवलप हो रही होगी मुझे ये बताना होगा, वो भी फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्मेट में। तो पहले तो आपको ये मालूम है कि पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू कितना होता है मेरे पास, अगर रोटेशंस के फॉर्मेट में देखूं तो मेरे पास दो तरह से दिखता है, टॉर्क इनटू कितना होता है, फोर्स इनटू एक डिस्प्लेसमेंट ऑफ होता है, और एक कौन सा होता है मेरे पास सॉरी। तो यहां से क्या होगा कि पावर इज इक्वल टू मेरे पास कितना हुआ, टॉर्क डॉट ऑफ ओमेगा, ठीक है। अगर आपको अच्छे से याद हो कि आप पावर के लिए कितना लिखते थे, एक फोर्स इनटू वेलोसिटी भी लिखते थे, तो बस फोर्स को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है, एंगुलर ऑफ फोर्स टॉर्क, और लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो ये भी पावर ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो अब अगर ये पावर हुआ तो मैं इस वाले में क्या कर सकता हूं कि मेरे पास यहां पर से क्या करता हूं कि मुझे टाइम के फॉर्मेट में चाहिए, तो टाइम का डिवीजन और टाइम का क्या कर दिया, मल्टीप्लीकेशन। तो पावर इज इक्वल टू टॉर्क डॉट ऑफ कौन सा हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन ऑफ टाइम। मेरे पास क्या हो जाएगा, चेंजिंग ऑफ सॉरी हाँ, ओमेगा अपॉन ऑफ टी की वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए, चेंजिंग ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को आप एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, चेंजिंग ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को आप एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो अल्फा डॉट ऑफ टी, अगर टॉर्क फोर्स कांस्टेंट है तो ये कंफर्म है कि एक्सेलरेशन भी कैसा होगा, कांस्टेंट। तो ये दो क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट है, मतलब पावर इज इक्वल टू ऑफ कैसा है मेरे पास, कांस्टेंट सी इनटू टाइम, मतलब P और T के बीच का जो स्लोप है वो एक कांस्टेंट ऑफ फॉर्मेट में। तो ये पूरे फॉर्मेट में स्लोप जरूर है, इस वाले पॉइंट पे मेरे पास स्लोप एक्सपोनेंशियल है, मतलब यहाँ पे इसके एक स्क्वायर ऑफ फॉर्मेट चलना था टाइम का। ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। ये तो ये बता रहा है कि स्लोप ही जीरो है मेरे पास, मतलब P इज इक्वल टू जीरो, जो एक वैल्यू मिल गई वही ऑफ फॉर्मेट है। सिर्फ ये ऑफ ग्राफ है जहाँ पे इसके स्लोप की वैल्यूएशन ऑफ कैसे बता रहा है, कांस्टेंट बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो गया इसका, बी वाला हो गया, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शन ऑफ कितना हो गया इसका बी हो गया। या फिर आप इसको ऐसा भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई भारी चीज नहीं है, चेंजिंग ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू टाउ डॉट ऑफ कितना कर सकते हैं आप यहाँ पे डी बाई ऑफ डी टी, और ये कितना हो गया डब्ल्यू। तो चेंजिंग ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ टाइम आपको चाहिए, तो टाउ ये कितना हो गया डी डब्ल्यू बाई ऑफ डी टी ऑफ हो गया। तो चेंजिंग ऑफ पावर मेरे पास कैसा आ रहा है, डी पी बाई ऑफ डी टी, ये कितना हो गया टाउ डॉट ऑफ कितना हो गया चेंजिंग ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अल्फा हो गया। ये भी अप्रोच आप अप्लाई कर सकते थे। ये वैल्यू ऑफ टॉर्क और एक्सेलरेशन कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया, मतलब हर टाइम पे ऑफ सेम रहेगा। तो स्लोप हर पॉइंट पे सेम कैसा है, इस पे तो स्लोप की वैल्यू कितना हो गया जीरो, इस पे एक्सपोनेंशियल है, और इस पे भी ऑफ मेरे पास एक्सपोनेंशियली ऑफ डीके वाला फॉर्मेट ऐसा कांस्टेंट ऑफ जा रहा है। सिर्फ एक ही फॉर्मेट है जहां पे कांस्टेंट जा रहा है, वो भी ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है, बी है। मन है तो आप इस अप्रोच से चले जाओ, मन है तो आप इस अप्रोच से चले जाओ, दोनों अप्रोचेस करेक्ट है, ठीक है।